एरी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 10वीं पास आउट हो चुके हैं या फिर आईटीआई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप जॉब करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले कि 10वीं तथा आईटीआई पास आउट जो कैंडिडेट हैं, वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको मोबाइल के द्वारा ही करके बता रहा हूँ, तो बहुत आसानी के साथ आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप 10वीं पास आउट हो चुके हैं या फिर आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो ऐसे में इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका उस कंपनी के द्वारा अप्रेंटिसशिप के तौर पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, यानी कि आप वहाँ से अप्रेंटिसशिप अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप सभी के लिए, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और एज वेल एज अगर आप 10वीं के बाद भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो भी इसी पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है तथा प्रोफाइल को 100% भी कंप्लीट करना होता है। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ए टू जेड एक-एक स्टेप मैं आपको करके दिखाऊँगा, बताऊँगा किस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रोफाइल को 100% भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी तरह के अपडेट तथा अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, यानी अप्रेंटिसशिप पोर्टल से रिलेटेड हर तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर कोई भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें रहेंगी जो इस पोर्टल पर आपको लगेंगी जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो कि अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जरूरी चीजें हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करते समय लगेंगी, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर जो कि इंक्लूड करते हुए सारी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होगी वो होगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा, फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी इस पोर्टल पर उस मोबाइल नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन पहले से ना हो, वही नंबर एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप पहले से रजिस्टर्ड होगा तो आपका ये वो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम यही केस आपका ईमेल आईडी के लिए भी रहेगा। ईमेल आईडी जो भी आप डालें ध्यान रखें कि इस पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो और वो ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक ओटीपी के द्वारा ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। सेम यही काम मोबाइल नंबर के लिए भी किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी जाएगी, तो दोनों आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो सर्विस में होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आधार कार्ड का नंबर लगेगा जो कि एंटर करना होगा, तो नंबर अपने पास आधार कार्ड का रख लीजिएगा। चौथे नंबर पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर, यानी जो भी आपका आधार है उससे लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगी, तो वो भी नंबर आपके पास एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपना 50 केबी के अंदर का बना करके रखना होगा। अपना जो भी सिग्नेचर है एक पेपर पर अपना साइन करके फोटो अपने मोबाइल में ले लीजिएगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड जो कि 200 केबी से अंदर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 200 केबी से अंदर का पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 10वीं तथा 12वीं का मार्कशीट, क्योंकि जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो ये डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा कि कब आपने 10वीं पास आउट किया है, कितना परसेंटेज मार्क्स था, रोल नंबर क्या था, आदि ये सब चीज़ आपको फिल करनी होगी। तो उसके लिए 10वीं तथा 12वीं की मार्कशीट लगेगी। और सबसे लास्ट में आईटीआई का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने आईटीआई कंप्लीट की हुई है उसका भी मार्कशीट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सबको जब आप कंप्लीटली फिलअप करेंगे इन सब डिटेल को, तब आपकी प्रोफाइल जो कि 100% कंप्लीट हो सकेगी। अब ये सारी चीज़ें आपके पास तैयार है, तो अब चलिए हम पोर्टल पर चलते हैं और यहाँ से बात करते हैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको apprenticeshipindia.gov.in, जो कि आपको टॉप साइट पर इसका वेबसाइट लिंक देखने को मिल रहा होगा, ये आपको apprenticeshipindia.gov आपको पोर्टल पर ओपन करना है गूगल पर डाल करके। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। देन आप यहाँ पर सबसे टॉप साइड में देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एरो बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का ऑप्शन पहले नंबर पर दिखेगा, तो आपको कैंडिडेट पर ही क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दो इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर दिखेंगे, यानी दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन एज ए कैंडिडेट और रजिस्टर एज ए कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से इस चेक बॉक्स को हटा करके रजिस्टर एज ए कैंडिडेट पर क्लिक कर लेना हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, चाहे तो आप आईटीआई स्टूडेंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर आप विदाउट क्लिक किए हुए भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस है। तो आईटीआई स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा, जहां पर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। तो आप अपना रोल नंबर जो कि आर से स्टार्ट होगा, R23 0 समथिंग करके, या R24 0 या R21 0, तो आप पूरा रोल नंबर जैसे एंटर करेंगे और रोल नंबर सही होगा तो यहाँ पर फाइन डिटेल का ऑप्शन अपने आप हाईलाइटेड हो जाएगा और यहाँ पर फाइन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ऑटो
फिल किया हुआ, जो आपके ITI के रिकॉर्ड में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगा होगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में, तो चेंज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप विदाउट ITI पर क्लिक किए हुए भी आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप ITI स्टूडेंट है तो ITI पर क्लिक करना जरूरी ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बाद में भी ITI का डिटेल फिल करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपको फ्रेश नंबर जो अभी आपके पास हो, वो आप इंटर योर मोबाइल नंबर में एंटर करेंगे। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी हो वो आप एंटर करेंगे, और फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर एंटर करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी मोबाइल ईमेल आईडी एंटर करें तो एंटर करते समय ध्यान रखिए कि आपका जो ईमेल आईडी है कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर राम स्वरूप ऐसे है आपका ईमेल आईडी, तो आर जो है कि कैपिटल नहीं होनी चाहिए, आर स्मॉल होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सही तरीके से आपका वो लेगा, अदरवाइज एरर बताएगा बार बार। ठीक है, तो इस चीज को आप मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना होगा, और एंटर करने के बाद जो रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए जो आपका मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP भेजी जाएगी, वो OTP आपको एंटर करना होगा। देन आप अगले इंटरफेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट की जो OTP होगी आपके जो मोबाइल नंबर पर रिसीव हुई रहेगी, वो आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो चुका होगा। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद अब अगली बारी आती है कि ईमेल आईडी वेरीफाई की। तो ईमेल आईडी वेरीफाई के लिए जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद एक अलर्ट आपको दिखेगा कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, जो आपने ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन किया है, उस पर एक लिंक भेजा जा चुका है। तो उस पर जाकर के आपको अपना एक्टिवेट करना होगा। तो आप अपना ईमेल आईडी इसके लिए खोलेंगे, जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था, वो ईमेल आईडी खोलेंगे, और वहां पर आपको एक मेल मिलेगी, जो कि मेल को आपको ओपन करना होगा। और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से दिखाई देगा, और नोट करने के लिए यहाँ पर बोला रहेगा। उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि आपने मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई कर लिया है, अब आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए जो एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस में आपका जो ईमेल आईडी है वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं, तो जब आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको अलर्ट दिखेगा कि आपको कब तक ये लिंक एक्टिव रहेगा, यानी कि इस डेट से पहले पहले आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस डेट से पहले, जो डेट आपको लिखी रहेगी, इस डेट से पहले आपको एक्टिवेट पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना होगा। और जब आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, तो इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। ऑलरेडी मैंने वेरीफाई कर लिया है, और अगर आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पर ये अलर्ट ना आकर के आएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वेरीफाइड हो चुका है। ऑलरेडी मैंने ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर यूजर ऑलरेडी एक्टिवेटेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड हो चुका है। अब आप अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए रेडी हैं, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद वापस से अपने होम पेज पर जाएंगे अप्रेंटिसशिप पोर्टल के, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। देन आपको फिर से लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा, और अब आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट का जो ऑप्शन था, इसका जो काम है वो खत्म हो चुका है। अब आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट पर क्लिक कर रहने देना है, और जिस ईमेल आईडी के साथ आपने अपना अकाउंट बनाया था, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करते समय ध्यान रखिएगा, कोई भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, और ईमेल आईडी का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और ये जब यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तथा ईमेल आईडी होगा, दोनों पर OTP जाएगी, और वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और एंटर करने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका जो OTP है तथा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है, उस OTP का आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP जो होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपका लॉगिन डैशबोर्ड इस तरीके से खुल करके आएगा जाएगा। यहाँ पर आपको अलर्ट देखने को मिलेगा, आधार सीडिंग रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी DBT का एक प्रोसेस होता है, जब आपका कॉन्टेक्ट कहीं जनरेट हो जाता है तो आधार सीडिंग उसके लिए जरूरी होता है। तो इसके लिए यहाँ पर अलर्ट के तौर पर लिखा रहेगा, टू रिसीव DBT बेनिफिट प्लीज इंश्योर योर बैंक अकाउंट इज लिंक विद योर आधार, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो DBT होगा वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इसके तौर पर आपको अलर्ट आएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, अभी इसको आगे हम जानेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा, और वो करते हुए नीचे आएंगे। अभी आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं 100% कंप्लीट नहीं है, सारी डिटेल आपको कंप्लीट करने को बोला जा रहा है, जिसमें कि 4 स्टेप हैं। पहला कंप्लीट योर KYC, दूसरा है प्रोफाइल डिटेल, तीसरा है बैंक डिटेल, और चौथे नंबर पर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी ऑलरेडी आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको एक एक स्टेप में आगे प्रोसीड करते हुए
इनमें से ये तीनों डिटेल जो है कि आपको कंप्लीट करना होगा, देन आपकी प्रोफाइल जो है कि 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका प्रोफाइल का स्टेटस है 0% देखने को मिल रहा होगा, तो आपको इसको 100% कंप्लीट करने के लिए एक-एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और कंप्लीट योर ई-केवाईसी का जो ऑप्शन आ रहा है इसके बगल में अपडेट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देन आपका आधार नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जो भी आपका आधार नंबर होगा, वो आप आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके और आगे प्रोसीड करेंगे और देन यहाँ पर सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है इस ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देन आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब उसके बाद अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, यानी कि कहाँ कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। उसके बाद आपका फादर्स नेम जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो फादर्स नेम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके जो भी आपका फादर्स नेम होगा उसके आगे जितना भी चीज़ लिखी होगी वो सबको हटा देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से एडिट करके हटा देना है। उसके बाद आपका इनसे यानी कि जो आपका फादर नेम लिखा हुआ है इनसे आपका क्या रिलेशन है, तो रिलेशन तो के तौर पर आप यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी दो फोटोग्राफ देखने को मिलेगी, एक आपका आधार वाली जो फोटोग्राफ होगी वो, और आपकी जो करंट में इस टाइम प्रोफाइल फोटो पर आपने लगा रखी होगी अप्रेंटिसशिप के, दोनों दिखेगी। तो आप कौन सी फोटो यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इनमें से जो भी आप फोटो रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसको रखना चाहते हैं तो इसको, या फिर आधार वाले को रखना चाहते हैं तो आधार वाली को, या फिर कोई नई फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल फोटो वाले इमेज पर क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और 4 MB से नीचे का जो भी फोटोग्राफ होगा, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी, वो फोटोग्राफ आप अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपने मोबाइल की गैलरी से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसको आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ये काम आप करेंगे तो यहाँ से आपकी जो नई वाली प्रोफाइल फोटो होगी वो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद जब अपलोड हो जाती है तो आप गो बटन पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका जो फाइनल केवाईसी कंप्लीट करने से पहले एक अलर्ट आएगा जिसमें कि ये बताया रहेगा कि आपकी जो प्रोफाइल में डिटेल है वो आपकी ये यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो आधार की डिटेल है उसके अनुसार आपका नाम, फादर्स नेम, ये आपको देखने को मिला था। अगर इन दोनों में कोई भी मिसमैच है तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको आधार को अपडेट करवाना होगा और आधार की जो सूचना होगी वो एज इट इज जो आपकी ये सूचना है दोनों मैच होनी चाहिए। दोनों मैच होगी तभी आपका जो केवाईसी होगा कंप्लीट होगा। और ऐसे में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और जब दोनों डिटेल आपकी मैच कर रही हो तब आपको यहाँ पर फिर से आपको गो पर क्लिक करना होगा। गो पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस तरीके से, अगर आपका जो आधार वेरिफिकेशन से वो सही रहेगा, आधार का जो डिटेल वो सही रहेगा तो आपका जो केवाईसी होगी वो अपडेट हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। अब देख सकते हैं आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर 70% कंप्लीट हो चुकी है, यानी केवाईसी की प्रक्रिया आपने कंप्लीट किया, 70% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब आपको अगले स्टेप में ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल करने के लिए आएगा कि आप अपनी एजुकेशन डिटेल फिल कीजिए। एजुकेशनल डिटेल में ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको 10वीं से स्टार्ट करना है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 10th सेलेक्ट करेंगे और 10th की डिटेल जो कि फिल करेंगे, जिसमें कि कहाँ से आपने किया है, स्पेशलाइजेशन क्या था, कॉलेज का क्या नाम था, एग्रीगेट कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, टोटल मार्क्स कितना था और परसेंटेज आपको कितना मिल रहा है और कब आपने पास किया 10वीं, उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे। और उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर जो आपका 10वीं का मार्कशीट होगा वो आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके और यहाँ से अपनी मार्कशीट जो भी होगी आपकी 10वीं की वो आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे उसकी साइज 4 MB से कम की होनी चाहिए। PDF या JPG किसी भी फॉर्मेट में आप जो कि अपलोड कर सकते हैं। सेम यही काम आप दोबारा से करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर अगर 12वीं किए हुए तो 12वीं सेलेक्ट करेंगे या फिर ITI की जो डिटेल होगी वो आप यहाँ से ITI पर सेलेक्ट करके और जो भी ITI का आपका परसेंटेज होगा, किस कॉलेज से आपने ITI किया है, टोटल मार्क्स कितना था और कितना आपने प्राप्त किया, परसेंटेज कितना बना और कब आपने स्टार्ट किया था ITI और कब खत्म किया, ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पर जो ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वो आपको ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। इस तरीके से आपका जो एजुकेशनल डिटेल है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगी और ये सब फिल करने के बाद नीचे जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो एजुकेशनल डिटेल की प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल डिटेल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अब आपको लास्ट में आएगा अपडेट बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल के लिए अपडेट पर क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक डिटेल होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसमें कि आपको अपना बैंक का IFSC कोड डालना होगा, बैंक का नाम डालना होगा, क्या
अकाउंट का होल्डर है, यानी अकाउंट होल्डर के तौर पर किसका नाम है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करंट है, वो आप डालेंगे। उसके बाद अपना खाता संख्या डालना होगा और कंफर्म अकाउंट नंबर पर क्लिक करना होगा और वही अकाउंट नंबर दोबारा से डालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि इज द एबो इंटर बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार। यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि जब भी आप कहीं अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे तो वो आपको डीबीटी का जो अमाउंट होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप के तौर पर आपको 25% का अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली भेजा जाता है, वो तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब आपका अकाउंट यानी बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। तो ऐसे में अगर आपका लिंक है तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है देखने के लिए यस का और नो का, तो आप यहाँ पर यस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका नहीं है तो नो कर देंगे और डोंट नो है तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपके लिए जरूरी रहेगा कि अगर आपको नहीं जानकारी है या फिर आपको क्लियरली मालूम नहीं है कि आपका जो बैंक डिटेल है आधार के साथ लिंक है, तो आप अपने बैंक में जा करके, जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जा करके अपना आधार सीडिंग का स्टेटस वहां से पता कर सकते हैं। जब कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा। नहीं आपका लिंक है तो आपको बैंक से अपने आधार सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट करना है। वहाँ एक आधार सीडिंग का फॉर्म आता है तो उसको आपको आधार सीडिंग करवा लेना है। आधार सीडिंग जब करवा लेंगे तब आप यहाँ पर वापस से आएंगे और अपना बैंक डिटेल फिलअप करते हुए नीचे आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आई एम अवेयर का जो चेकबॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करके और फिर आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेट योर बैंक एंड गेट आधार डीबीटी के अंतर्गत यहाँ पर आएगा ऑप्शंस। तो ये तब आएगा जब आप बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, सारा बैंक डिटेल का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो ऑप्शन से हाईलाइटेड होकर के आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक डिटेल होगा या जो आपका बैंक के साथ लिंक मोबाइल नंबर होगा इस पर ओटीपी आएगी, उसको वेरीफाई करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगा और बैंक डिटेल जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो 100% अब कंप्लीट हो जाएगी और 100% कंप्लीट होने के बाद आपकी जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है वो पूरी तरीके से का जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब आप किसी भी अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए अप्लाई करने हेतु एलिजिबल हो चुके हैं। आप इस पोर्टल के माध्यम से कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू से जो भी कैंडिडेट इस पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो अपना आसानी के साथ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर सकते हैं तथा साथ में प्रोफाइल को 100% भी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।